दो दिल दो जहां। भाग एक, पहली मुलाकात। दिल्ली की ठंडी सुबहों में कुछ अलग ही बात होती है। कॉलेज का माहौल भी उस सर्द हवा की तरह तरोताजा होता है। ऐसे ही एक दिन अद्वैत शर्मा, जो लखनऊ से दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आया था, अपनी पसंदीदा जगह लाइब्रेरी में बैठा था। उसका स्वभाव शांत था और उसकी दुनिया बस किताबों के इर्द गिर्द घूमती थी। अद्वैत का चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, मानो उसके अंदर कई सवालों की किताबें बंद हों। वह हिंदी साहित्य का छात्र था, कविता और कहानी उसके जीवन का हिस्सा थीं। उसे नई जगहों से ज्यादा नए विचारों से लगाव था। भीड़ से दूर वह शांति में जीने वाला लड़का था। उसी लाइब्रेरी में उस दिन पहली बार उसने काव्या नायर को देखा। वह केरल से आई थी, तेज, आत्मविश्वासी और हर बात को खुलकर कहने वाली। उसकी आंखों में चमक थी और बातों में एक अलगसा जोश। थिएटर, डिबेट और फोटोग्राफी उसका शौक था। वह उन लोगों में से थी जो हर कमरे को अपनी मौजूदगी से भर देती है। काव्या लाइब्रेरी में आई, एक किताब ढूंढ रही थी और नजरें घुमा रही थी कि कहाँ बैठा जाए। तभी उसने अद्वैत को देखा, जो अकेला बैठा पढ़ रहा था। उसने बिना झिझक उस खाली सीट पर बैठने का इशारा किया। अद्वैत ने हल्की सी मुस्कान देकर हामी भरी। पहले कुछ मिनटों तक दोनों अपनी अपनी किताबों में डूबे रहे, लेकिन वक्त की रफ्तार के साथ एक हल्का सा संवाद शुरू हुआ। वह संवाद कोई लंबी बातचीत नहीं थी, बस कुछ शब्द जो धीरे धीरे एक पुल बनने लगे, दो अलग संस्कृतियों, दो भाषाओं और दो सोचों के बीच। अद्वैत को हैरानी भी हुई और थोड़ी उत्सुकता भी, इतनी अलग होते हुए भी काव्या को उसके जैसे साहित्य में रुचि थी। वहीं काव्या को अद्वैत की गहराई पसंद आई। वो कम बोलता था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। उस दिन के बाद लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही। वह एक पुल बन गई, दो दिलों को जोड़ने वाला एक रास्ता।